हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। सफा बैतुल माल हमेशा से लोगों के साथ रहा है और लोगों की हमेशा से सपोर्ट में रहा है। लोगों को हेल्प करना तो एक चीज है, लेकिन लोगों को काबिल बनाना भी बहुत जरूरी है। और इसी जिम्मे के साथ सफा बैतुल माल ने एक स्पेशल स्टेप लिया, जहां पर उन्होंने लोगों को टेलरिंग का कोर्स कराया। जी हाँ, आज प्रोग्राम रखा गया था सर्टिफिकेट और सीविंग मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर 6 सीविंग मशीन यानी कि कपड़े सीने के जो मशीन्स होते हैं वो पुअर और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को दिया गया। 115 टेलरिंग सर्टिफिकेट्स दिए गए सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस कोर्स को अप्लाई किया था। ये कोर्स कुल मिलाकर 4 महीने का था और अलग अलग एरिया के ब्रांचेस ने इस कोर्स को रखा था, जैसे कि मिलत नगर टेलरिंग ब्रांच, संतराशवाड़ी टेलरिंग ब्रांच, अकबरबाग टेलरिंग ब्रांच और नया मोहल्ला टेलरिंग ब्रांच। यानी कि हर अलग अलग ब्रांच में यहाँ पर कैंडिडेट्स आए थे और उन्होंने टेलरिंग कंप्लीट की और वो अब सर्टिफिकेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस मौके पर चीफ गेस्ट मौलाना गयास अहमद रशीदी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सफ़ा बैतुल माल इंडिया के, वो यहाँ पर मौजूद थे। साथ मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब, इमाम व खातिब मस्जिद हुसैनी आलम। सफ़ा बैतुल माल टीम के अंदर मौलाना नज़ीर अहमद रशीदी, मौलाना गौसउद्दीन कासमी, मौलाना वाहिद रशीदी, मौलाना शफीक कासमी और एंटायर सफ़ा टीम यहाँ पर मौजूद। अगर आप इस कोर्स को किसी को रेफ़र करना चाह रहे हो या ये कोर्स करना चाह रहे हो तो ये एडमिशन बिल्कुल मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलरिंग सिखाई जाएगी। इस नंबर पर कॉल करना ना भूलें, 7026604053। अब यहाँ बैठी हैं आप, माशाल्लाह, आप में से हर एक के 100 आदमी से ताल्लुकात है, 100 है ना, 100 आदमी से रिश्ते हैं। मसलन रिश्तेदार, पड़ोसी, ससुरे, सास, गुलाम, गुलाम, ननन, बहू, देवरानी, जठानी, देवर, बहनवी, ननवई, गुलाम, अमका, दमका, ये जितने पूरे हैं ना, इन तमाम से मुताबिक आपके दिल में क्या है, बहुत सी चीजें बैठी हुई हैं, उनको माफ नहीं किया, दिल से माफ नहीं किया। हाँ, माफ करोगे तो हाँ करे जाओ, माफ करे जाओ। ये माफ करना थोड़ी है, माफ करना है कि भाई मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। आप अपने घर जाके अपने अपने जितने मुतालिकीन में से जिनके बारे में आपको जो है दिल में बसा लिए हैं, आप उनके गम को, उनकी चीज को माफ नहीं किए, आप उनको माफ कर दीजिए। लोगों को माफ कीजिए, सबको माफ कीजिए, सास को माफ कीजिए, बहू को माफ कीजिए, ननद को माफ कीजिए, बहन को माफ कीजिए, भाई को माफ कीजिए, देवर को माफ कीजिए, सास को माफ कीजिए, दूसरे को माफ कीजिए, सबको माफ कर दीजिए और कह दीजिए कि मेरे दिल में आपसे मुताबिक कोई बात नहीं है, मैंने आपको अल्लाह के लिए माफ कर दिया। आप यहाँ फ्रेश होके जाइए। आप जब आए अंदर तो आप 150 किलो के थे। अब यहाँ से आप जब जाएंगे तो आप अपने असली वजन से जाएंगे। कितने? 35 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ठीक है? वो कैसे होना? आप हर आदमी वजन के साथ जा रहे हैं। मैं अगर आपके सामने खड़ा हूं, अगर मेरे ऊपर दुख है, रंज है, टेंशन है, फुला है, रंजिशें हैं, मैं पूरी चीजों को लेकर अगर आपके पास ठहरा तो ये बातें नहीं कर सकता जो मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं। क्यों मैं कर रहा हूं? इसलिए कि मैं हल्का हूं। मेरा अपना जो वजन है 72 है तो 72 हूं, मैं 100 का नहीं हूं। क्यों? मेरे ऊपर बोझ नहीं है, मैं वजन चीज लेकर नहीं जा रहा हूं। इसलिए सबसे पहले भुला, अल्लाह ताला ने इसके लिए निजाम पैदा किया। वो क्या भाई? हमारी चीजों को भुलाने के लिए अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है, वो है नींद। सुबह से शाम तक जितनी बातें होते हैं, रात में भूल जाते, सुबह में पूरा 5, 6, 7 घंटे सोकर उठते हैं तो बिल्कुल फ्री, बिल्कुल सब भूल जाते हैं बहुत सी चीजों को, फिर नए से जिंदगी गुजारते हैं। ये वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से खानदान मजबूत होते हैं। और बड़ी अहम बात इन असातिज़ा इकराम की ड्यूटियों के सदक़े में जो मिली है, और यही हम इसको समझते हैं कि बहुत सी बीमारियों का इलाज खुशी के जरिए से। कल एक अजीब किताब देख रहा था, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, हजरत की बात पर मेरा भी जहन खुल रहा है। कुछ वो इलाज हैं जो डॉक्टर गोलियों के जरिए से देते हैं, लेकिन किताब में लिखा है कि इख्तलाफात, टेंशन और बेचैनी, गम, इसकी वजह से इंसान के आसाब पर असर पड़ता है और आदमी के टेंशन से नस फट जाती है, किडनियों पर असर होता है। बहुत सी चीजों का तस्करा मैंने देखा। आदमी जब माफ करता है तो आप माफ करके देखिए कितना दिल सुकून होता है। किसी दुश्मन से माफ करके दिल लगा कर देखिए कितना सुकून महसूस होता है। हजरत ने बड़ी अहम बातों की तरफ इशारा किया। इसलिए आपसे गुजारिश है, सफ़ा बैतुल माल के जब भी प्रोग्राम हो आपको बुलाया जाए, आपको मदऊ किया जाए, आप तक ये बात पहुंचे कि गुलबर्गा में जहां कहीं प्रोग्राम है आप जब बैठ कहते हुए आगे आइए।
ताकि उलमा की फिक्रों को आम करते हुए अपने ख़ानदान को सुधारें, अपने घरों को सुधारें, खुद अपनी ज़िंदगी को सुधारें, अपने दिलो दिमाग को ताज़ा करके अपने ईमान को भी ताज़ा करें। घर के माहौल से बच्चे बनते हैं। हमें समझते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, ये कुछ नहीं सीख रहा, लेकिन जैसा मैंने हदीस पाक आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की कि हुजूर फरमा रहे हैं कि इल्म माँ की गोद से ही सीखना शुरू हो जाता है। माँ बाप जो हरकत और सकनात कर रहे होते हैं, बच्चे वो सीख रहे हैं। इसलिए बचपन से ही माँ बाप को इस बात का लिहाज रहना चाहिए कि हम बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं, जो आला किरदार, आला अखलाक उनको देना चाहते हैं, वो हमारे अंदर भी। आमतौर पर होता यह है कि हम बच्चों के लिए एक आला किस्म का किरदार चाहते हैं, जबकि हमारी जिंदगी उसके बरखिलाफ चल रही होती है। नतीजे में बच्चे कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, झंझनाहट के शिकार होते हैं। मसलन हम बच्चों को कहते हैं कि झूठ ना बोलें, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बच्चे हमें देख रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। उनसे उनकी जिम्मेदारी की बाबत सवाल किया जाएगा कि अल्लाह पाक ने तुम्हें औलाद की कीमती नेमतों से लाजवाल किया था, बेहतरीन नेमत अल्लाह ने आपको दी थी, तुमने उनकी तालीम और तरबियत का क्या बंदोबस्त किया, तुमने उनकी तालीम और तरबियत का क्या ख्याल किया। तो मेरी माएँ और बहनें, हम सबों को इस बात का ख्याल रखना है कि हम खुद भी नेक बने, माहौल को नेक बनाने की कोशिश करें। बहुत से घरों के ताल्लुक से, जैसा कि अभी हजरत वाला भी इरशाद फरमा रहे थे कि घरों से बरकतें उठ गई, नहुसतों के असरात हैं, फिर लोग आमिलों के चक्कर लगाते हैं, वहां जाके मालूम करते हैं कि किसने हम पे कराया है, क्यों कराया है। ये नहीं कहा जा सकता कि जादू टोना नहीं होता, हो सकता है, असरात हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर घरों में दिगर वजूहात की बिना पर नहुसत के असरात होते हैं, जिन असरात को खत्म करना हमारे बस में है। हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, घर में नमाजें पढ़ा करो। मर्दों से कहा गया कि सुन्नत और नफिल नमाजें घर में अदा करो, फर्ज नमाज जाके मस्जिद में अदा करो। खवातीन घरों में नमाजें अदा करें, कुरान मजीद की तिलावतें करें, किताब की तालीम करें। हाँ, अगर ये अच्छे अच्छे काम होंगे, दरूद शरीफ पढ़ी जाएंगे, हाँ, और बहुत सारे नेक काम किए जाएंगे, तो घर में अच्छा माहौल बनेगा, बरकतों का ज़ुहूर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 26 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर सफ़ा बैतुल माल के तहत अज़ीमुश्शान इजलास इस्लाह माशरा बराए ख़वातीन रखा गया, जिसमें मरकज़ी सदर मौलाना गयास साहब रशादी की सदारत में ये प्रोग्राम था। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और आज के प्रोग्राम में 130 ख़वातीन को असनादात तकसीम किए गए और 6 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम की गई। और हमारा मकसद ये है कि औरतों को ख़ुद कफ़ील बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से सफ़ा बैतुल माल इस काम में लगा हुआ है। हमारा इरादा है कि इंशाअल्लाह आइंदा मज़ीद जो है ना ऐसे जो है निज़ाम टेलरिंग सेंटर्स कायम किए जाएँ। हमारी ये कोशिश जारी है। अल्लाह ताला सब के ताउन को कबूल फरमाए। सफ़ा बैतुल माल शाख गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम जो आज प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह से मदरसे के तलबा का प्रोग्राम भी हुआ और जिन्होंने टेलरिंग सेंटर में तरबियत हासिल की और 130 ख़वातीन को ये जो यहाँ सनद दी गई है, ये सफ़ा बैतुल माल का अहम इक़दाम इसलिए है कि औरतों को जो है उनका मईशत के सिलसिले में मुस्तहकम बनाया जाए और ख़वातीन ख़ुद अपने घर में बैठ कर टेलरिंग के ज़रिए से अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं और थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट हो जाता है अपने घरेलू ज़रूरियात के लिए, चूँकि ग़ुरबत का भी मसला है और ख़ुद अपने कपड़े घर के और दूसरे लोगों के कपड़े भी सिएंगे तो इंशाअल्लाह माहाना 2000-4000 कमा भी सकते हैं। यही मकसद है सफ़ा बैतुल माल के ख़वातीन को हुनरमंद बनाया जाए,
और सफा बैतुल शाह गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम माशाल्लाह से लंगर का भी निज़ाम है। रोज़ाना 300 बीमारों को खाना भी खिलाया जा रहा है। बेवाओं में वज़ाइफ तकसीम है, रमज़ान में राशन तकसीम किया जाता है। इसके अलावा बहुत से एक्टिविटीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल के बैनर तले हो रहे हैं, जिनसे आवाम वाकिफ़ हैं। हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि इस किस्म के अहम तरीन कामों में वो माली तौर पर ताउन फरमाएँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल का टेलरिंग प्रोग्राम का सर्टिफिकेट का प्रोग्राम था। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और 130 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया और 6 लेडीज़ को मशीनें दिए गए। सफ़ा बैतुल माल का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। इनका लंगर भी चल रहा है हॉस्पिटल्स में, रोज़ाना 300 मरीज़ों को खाना खिला रहे और 365 दिन का निज़ाम बनाया है इन्होंने और बहुत से इनके काम चल रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल में ब्लैंकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है सफ़ा बैतुल माल का। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि सफ़ा बैतुल माल को आपका ताउन करिए और इनके साथ काम करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम नए मोहल्ले की स्टूडेंट हैं। हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत अच्छा सिखाए, बहुत घर के सर का ट्रीट करे उन्होंने और हम अच्छा से सीखे उनके पास। मेरा नाम नाजिया परवीन। सर्टिफिकेट दिए, हमको बहुत खुशी हुई और कोशिश करेंगे उनके अल्लाह उनको बरकत देंगे और उनको और अच्छे से अच्छे फ़राइज़ करने की हिदायत देने अल्लाह ताला उनको। अस्सलाम वालेकुम। हम नए मोहल्ले से बोल रहे हैं। हमारे बाजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिखाए। हम बहुत खुश हैं कि हमको सर्टिफिकेट मिली। बैतुल माल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना को अल्लाह ताला अच्छा रखेंगे, उनके बच्चों को अच्छा रखेंगे अल्लाह ताला। बस खुशी हो रही है हमारे को कि हमको सर्टिफिकेट मिली बल्कि।